तो नमस्कार मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम जो अपन ने पढ़ी थी, है ना, क्या पढ़ी थी अपन ने, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या थी, यहाँ पे लिखते हैं कि जो P प्लस अपना रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये जो टर्म थी अपनी, ये कांस्टेंट थी थ्रू आउट द फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड। जो अपना फ्लूइड जो है एक किसी भी पाइप से अगर फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर अपन इन तीनों का सम देखें, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम अगर अपन किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड मतलब किसी भी पाइप के थ्रू कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में देखें इन तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम का सम, तो वो कांस्टेंट आ रहा था। ये अपन ने बर्नौली थ्योरम में देखा था। अगर आपने देखा नहीं हो तो उस लेक्चर को आप एक बार और देख सकते हैं। तो आज अपन उसका यूज़ देखेंगे कि इस चीज़ का आखिर यूज़ कहाँ पे आ रहा है। तो अपन इसका यूज़ देखते हैं अपना फ्लो मीटर्स के अंदर। फ्लो मीटर, तो फ्लो मीटर्स क्या करते हैं अपने, ये जो फ्लो मीटर्स अपने फ्लो रेट ऑफ फ्लो को मेज़र करने में यूज़ किए जाते हैं। मेजर द रेट ऑफ फ्लो, यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना अमाउंट आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को अपन बोलते हैं फ्लो रेट, है ना। तो रेट क्या हो गया अपना, फ्लो रेट, इट इज़ द अमाउंट पासिंग थ्रू एनी वॉल्यूम ऑफ द पाइप, किसी भी एक वॉल्यूम से या हिस्से से कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड बह रहा है, उसी को अपन रेट बोलते हैं। तो अमाउंट क्या होता है अपना, अमाउंट होता है अपना एरिया इनटू, अच्छा सॉरी, रेट जो होता है अपना, रेट क्या होता है अपना, कितना अमाउंट अपना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में से, है ना। यानी किसी भी समय में से अपना कोई भी अपन समय ले लेते हैं, उस समय पे किसी भी एक यूनिट टाइम पे इस पाइप के किसी भी हिस्से से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसी को अपन रेट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो, है ना। ये होता है अपना अमाउंट अपॉन टाइम। तो इसका अपने डेरिवेशन देख लिया था, तो डेरिवेशन निकल के क्या आया था, इसका फॉर्मूला अपना आया था एरिया इनटू वेलोसिटी। जो रेट होती है अपनी, वो होती है अपनी, क्या होती है, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड। यानी कि अगर अपने को किसी भी एक समय पे, किसी भी निर्धारित समय पे इस पाइप के एक क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका एरिया हो ए, है ना, उसमें से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो पता करने के लिए अपने को उस जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए। दूसरा, अपने को उसकी स्पीड पता होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर अपने को पता है तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट फ्लूइड जो है अपना इस पाइप में से किसी भी एक एरिया से गुजर रहा है, और ये हर जगह पे सेम होता है। उसी को अपन रेट बोलते हैं, रेट। तो रेट जो रहती है ये कांस्टेंट रहती है, किसी भी जगह पे आप निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे आप इस पॉइंट पे निकालो या इस पे निकालो, तीनों जगह अपना जो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी, यानी कि स्पीड, कितनी स्पीड से बह रहा है, और जो एरिया है उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन है वो सेम आएगा। उसी को अपन बोलते हैं रेट। कुल मिलाकर ये एक प्रकार से आपका अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग, कितना फ्लूइड जो है आपका बह रहा है उसी का ये एक अमाउंट है। तो बेसिक आपको ये समझ आएगा कि रेट का मतलब होता है कि कितना फ्लूइड जो है आपका किसी एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है, उसी को रेट बोलते हैं। उस रेट को मेज़र करने के लिए अपन फ्लो मीटर का यूज़ करते हैं, और रेट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड। समझ आ गई ये बात। तो अपन इसमें पहला फ्लो मीटर पढ़ेंगे, वेंचुरी मीटर। इस चीज़ को, इसका डेरिवेशन मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है अपनी वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर करता क्या है,
किस चीज़ को मेज़र करेगा? तो अपना एक पाइप है ये, है ना, इस पाइप के अंदर बड़ा पाइप है ना, हमको पता लगाना है कि इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितनी है ना। तो उसी को अपन वेंचुरीमीटर की मदद से मेज़र करेंगे। तो ये क्या करता है, वेंचुरीमीटर मेज़र करता है आपका रेट ऑफ फ्लो। अब वो कैसे करेगा मेज़र, वो देखते हैं अपन। वेंचुरीमीटर इस पाइप के अंदर अपन उठा के रख देंगे। अब वेंचुरीमीटर कैसा दिखता है वो देखो, वो सिंपल सा इसका वो है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बेकार है। तो ठीक है, ये अपना वेंचुरीमीटर है ना। यहाँ पे अपन मैनोमीटर लगा देते हैं। कौन सा मैनोमीटर है अपना, कोई सा भी मैनोमीटर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैनोमीटर लगा दिया अपन ने, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस वेंचुरीमीटर का, उसको हमने बोल दिया A1। यहाँ पे जो स्पीड फ्लो होगी उसको अपन ने बोल दिया V1। अब इस जगह पे अगर बात करें तो यहाँ पे एरिया बोल दिया A2 और वेलोसिटी जो फ्लूइड की फ्लो हो रही है उसको अपन ने बोल दिया V2, A2 V2। यहाँ पे जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से फ्लूइड इसमें रेस ऊपर चढ़ रहा है, उसको बोल दिया अपन ने P1। और यहाँ पे जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से फ्लूइड ऊपर जा रहा है, उसको अपन ने बोल दिया P2। और ये जो हाइट है ये वाली, इसको H बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया अपने को क्या है वेंचुरीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक वेंचुरीमीटर है। ये तो अपना पाइप है, जिस पाइप के अंदर अपन ने वेंचुरीमीटर को रखा। ये तो पाइप है, इसके अंदर अपन ने वेंचुरीमीटर को रखा हुआ, ये है वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर क्या हो गया अपना, इसको हाईलाइट करूँ अगर मैं, ये पूरा ग्रीन वाला जो हिस्सा है अपना, ये वेंचुरीमीटर हो गया, है ना। तो इस वेंचुरीमीटर का काम क्या है वो समझो अपन। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ आ गया अपना। तो एक मेरी बात सुनना, यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा है तो ये जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो ज़्यादा होगी या कम होगी? एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि जो एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेलोसिटी के, यानी कि स्पीड के। यहाँ ज़्यादा एरिया तो जो चीज़ इसके अंदर से पानी जो बहेगा वो धीरे धीरे निकलेगा आराम आराम से। पर यहाँ पे एरिया छोटा हो गया तो स्पीड से पानी यहाँ से निकलेगा। तो ये आपका कहना चाहता है कि एरिया जो रहता है आपका वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ा तो स्पीड कम हो जाएगी, एरिया बढ़ा तो स्पीड, बहने की स्पीड आराम आराम से बहेगा। पर अगर एरिया छोटा हुआ तो स्पीड ज़्यादा होगी, है ना। समझ आ गई ये बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये जो वेंचुरीमीटर अपन ने बनाया है इसमें हमको जो है यहाँ का एरिया A1 और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और यहाँ की स्पीड V1 और यहाँ की स्पीड V2 अगर पता चल जाए तो आपको जो रेट है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी, वो भी पता चल जाएगी। क्योंकि तो हर जगह सेम होती है। उसके लिए अपने को दोनों चीज़ें चाहिए, एरिया भी चाहिए अपने को, वेलोसिटी भी चाहिए। तो अपने पास एरिया तो अपने को पता चल जाएगा, यहाँ से अपन इसको नाप लेंगे एरिया। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यानी कि जो रेट है इसमें से अपने को जो एरिया है इंटू वेलोसिटी, तो एरिया तो अपन निकाल लेंगे आराम से, यहाँ से मेज़र कर लेंगे ना, इसको नाप लेंगे। और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसी का अपना डेरिवेशन है कि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी अपन निकाल ली अगर अपन ने, तो यहाँ पे रख देंगे वेलोसिटी की वैल्यू। और एरिया तो पहले से ही पता अपने को, नाप के यहाँ पे रखेंगे, तो उससे अपने को रेट पता चल जाएगी और हमको रेट ही मेज़र करनी है, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर जो है अपना बेसिकली क्या मेज़र करता है, रेट के अंदर भी एरिया तो अपने को पता रहता है, एरिया तो इज़ नोन, हमको पता रहता है एरिया तो। और ये वेंचुरीमीटर जो क्या करता है अपना, वेंचुरीमीटर मेनली मेजर्स, इसको यहाँ से लिख लेते हैं हरे रंग से, आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं इसे करके लिख सकता हूँ। वेंचुरीमीटर क्या मेज़र करता है आपका, वेलोसिटी यानी कि स्पीड। एरिया तो अपन इस क्रॉस सेक्शन को अगर अपन मेज़र करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एरिया, अपने को मेनली वेलोसिटी चाहिए। अगर वेलोसिटी आ गई तो रेट भी आ जाएगी अपनी,
क्योंकि एरिया अपने को पता है, दोनों का इंटू करेंगे रेट आ जाएगी, और रेट ही निकालनी है अपने को तो फ्लो फ्लूइड के अंदर, ठीक है ना। तो वेंचुरोमीटर अपना मेनली क्या मेजर करेगा, बेसिकली मेजर क्या करेगा, वेलोसिटी को, स्पीड को मेजर करेगा। अब वो किस तरीके से मेजर करेगा वो हम देखते हैं फॉर्मूले की मदद से। हम क्या करेंगे, एरिया का इस्तेमाल करते हुए वेलोसिटी निकाल लेंगे। सो इन वेंचुरोमीटर, यहाँ लिख सकते हैं इसी कैलकुलेशन में, सो इन वेंचुरी मीटर वी, हम क्या करते हैं, वी फाइंड स्पीड यूजिंग द एरिया, क्योंकि हमको एरिया तो पता है, यहाँ मैंने लिखा एरिया पता है अपने को, तो एरिया का इस्तेमाल करते हुए हम वेलोसिटी निकालेंगे यूजिंग द बर्नौली थ्योरम, यूजिंग बर्नौली थ्योरम। और वो कैसे करेंगे अपन, बहुत सिंपल है, फटाफट इसका डेरिवेशन देख के इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना, समझ आ गया ये आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख सकते हो आप मैंने क्या लिखा। हम क्या करेंगे, वेंचुरोमीटर में स्पीड को मेज़र करेंगे, हमको एरिया तो पता है इन दोनों जगह का, तो एरिया का इस्तेमाल करते हुए अपन स्पीड भी निकाल लेंगे, और स्पीड और एरिया दोनों अपने पास है तो हम इसकी रेट निकाल लेंगे। अब वो स्पीड जो है अपन एरिया का इस्तेमाल करके कैसे निकालेंगे, तो बर्नौली थ्योरम से निकालेंगे अपन। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब बर्नौली थ्योरम की तरफ जाते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहीं पे लिख देता हूँ बर्नौली थ्योरम में क्या हो रहा है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये थी बर्नौली थ्योरम। अब ये जो H1 और H2 है, ठीक है, इन दोनों जगह अगर अपन देखें ध्यान से, ये 0.1 हो गया है ना, ये वाला 1 पॉइंट और ये वाला 0.2 है, तो ये दोनों पॉइंट जो अपने सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे नहीं है, मतलब इन दोनों पॉइंट में हाइट का डिफरेंस कहाँ है, जैसे ये है ना, यहाँ एक पॉइंट है, और इस जगह से अपन देख रहे हैं ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो यहाँ पे तो हाइट का डिफरेंस है, अगर अपन सेम इस जगह से देख रहे हैं तो यहाँ पे तो हाइट का डिफरेंस है, ये बड़ा और ये छोटा। पर इन दोनों पॉइंट में अगर अपन देखें ए और बी में, इसमें पहले और दूसरे में, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी हाइट का डिफरेंस तो है नहीं, ऐसा का ऐसा ही, ए पे भी ऐसा ही है और बी पे भी ऐसा ही है। तो यहाँ जो H1 और H2 होगा अपना, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर टर्म्स हो गई है ना। अब P1 बचा प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। रो क्या, यहाँ डेंसिटी अपनी फ्लूइड की। अब जो है P1, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, P1 माइनस P2 इधर आ जाएगा, बराबर में 1/2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा अपना रो V2 का स्क्वायर, इधर V2 का स्क्वायर बचा, अब ये उधर चल जाएगा, V1 तो माइनस में हो जाएगा ये, तो रो V1 का स्क्वायर। ये अपनी एक इक्वेशन है, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात। अब P1 और P2 यानी कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा अपना, यहाँ पे अपन प्रेशर निकालेंगे अगर इस पॉइंट पे, तो कितना आएगा वो, यहाँ पे आना चाहिए प्रेशर रो जी H1। अगर इसकी हाइट अपन ने H1 मानी, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली हाइट अगर अपन ने H1 मानी है ना, ये इतनी हाइट अपन ने H1 मानी, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा अपना, ये इस ऊपर वाले फ्लूइड की वजह से, तो वो कितना होगा अपना रो जी H1, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन थोड़ा फ्लूइड और ऊपर जाता है, यहाँ पे अगर अपन ने ये वाली हाइट कितनी मानी अपने H2 मान ली है ना, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा अपना रो जी H2। यहाँ पे प्रेशर आया अपना रो जी H1 और यहाँ पे प्रेशर आया अपना रो जी H2। अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे अपन, तो जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे आएगा इस इतना ही होगा ना, इतना है ना, इतना माइनस इतना, तो बचा इतना, ये बीच वाला हिस्सा जिसकी हाइट कितनी H है, तो जो अपन P1 माइनस P2 करते हैं, तो वो कितना होगा अपना P1 माइनस P2, वो होगा अपना रो जी H, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख दिया 1/2 रो V2 का स्क्वायर इस माइनस रो V1 का स्क्वायर, है ना। P1 माइनस P2 कैसा आया अपना रो जी H, ये वाला प्रेशर कितना है रो जी H1, सॉरी ये वाला प्रेशर रो जी H2 और ये वाला प्रेशर रो जी H1। तो
H1 माइनस H2 यानी कि इतना माइनस इतना इतना हिस्सा, तो बचा इतना वाला हिस्सा। इतने वाले हिस्से की हाइट कितनी है, H है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, रो जी एच प्रेशर इन दोनों का डिफरेंस P1 माइनस P2। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी बन गई। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन। इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो अपना क्या है यहाँ पे, 1/2 V2 का स्क्वायर रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। चलो ढंग से लिख लेता हूँ मैं। रो जी एच बराबर अपना आया 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस रो V2 का स्क्वायर, सॉरी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये आया अपना। ठीक है, अब इसमें से क्या करते हैं अपन, यहाँ रो जी एच है, यहाँ पे 1/2 रो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे रो आ जाएगा, अंदर आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यहाँ रो से रो कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 2GH आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ तक की बात तो क्लियर है अपनी बिल्कुल, है ना। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन, इसे V1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ से V1 का स्क्वायर कॉमन ले, तो अंदर क्या बचेगा अपना V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर -1 बच जाएगा, है ना। अभी ऐसा क्यों बच रहा है, इसके लिए तो आपको मैथ्स आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या, V2 का स्क्वायर अपॉन V1 का स्क्वायर, ये इसके इंटू में आएगा तो V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर कट जाएगा, एज इट इज़ ये आ जाएगा। इसी को अपन इस तरीके से लिख रहे हैं, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। तो ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसी को इस तरीके से अपन लिख रहे हैं यहाँ पे -1 कर देंगे। इसका अगर इससे इंटू हुआ तो V1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर कट जाएगा, है ना। यहाँ पे बचेगा क्या, V2 स्क्वायर जो कि यहाँ पे है, फिर इसका 1 से इंटू होगा तो वापस ये एज इट इज़ ये बन जाएगा, यानी कि इसी को अपन इस तरीके से लिख जाएगा। ठीक है, बराबर 2GH। अब हमको एक बात पता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था, A1 V1 बराबर होता है अपना एरिया V2, है ना। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, V1 बटे V2 बराबर होगा अपने, चलो V1 V2 बटे V2 मत निकालो, V2 बटे V1 कितना होगा अपना A1 बटे A2। यहाँ से निकाला इसको, देखो ये A2 नीचे चला गया, ये V1 इधर आ गया, V2 के नीचे V1 आ गया और A2 इधर चला गया, तो V2 बटे V1 बराबर हो सकता है अपना A1 बटे A2 के। तो ये चीज़ अपन जो है यहाँ पे रख देंगे, यानी ये बाहर क्या है अपना V1 का स्क्वायर तो है इसी, और अंदर अपन ने क्या रख दिया, अपन ने A1 बटे A2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 2GH। अब यहाँ पे अपन LCM लेंगे तो क्या बचेगा अपना V1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर और 2GH, ये बच जाएगा अपना। ठीक है ना, अब इसको अपन आगे लेंगे तो V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन यहाँ से, V1 की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ से, हमको निकालनी तो वेलोसिटी है ना, तो अपन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे वही तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अगर अपने को V1 पता चल गया तो अपन V2 भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं ना, यानी कि V1 का वेलोसिटी इस जगह पे जो वेलोसिटी इस वाले एरिया के लिए जो वेलोसिटी है वो V1 है अपनी, और इस वाले एरिया के लिए जो वेलोसिटी है वो V2 है। तो V1 अगर अपना निकल गया तो उसी तरीके से अपन V2 भी निकाल लेंगे ना, वही देख रहे हैं अपन। और वेलोसिटी पता चल गई तो एरिया के साथ इंटू करके रेट निकाल लेंगे अपन। तो अभी वेलोसिटी निकालते हैं अपन। तो ये जो V1 है इसको वैल्यू अपन निकालेंगे, तो साइड में अगर आपको बताऊँ तो कैसा होगा, ये टर्म जो है इंटू में है V1 के साथ, ये इधर चली जाएगी तो V1 के साथ होगा अपना V1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2GH इंटू में A2 का स्क्वायर, ये A2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चली गया, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर A2 इंटू A2 स्क्वायर ऊपर इंटू हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा अपना A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, है ना। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी अपनी 2GH इंटू A2 का स्क्वायर
अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, तो पूरे का रूट लग जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसमें से A2 जो रूट से बाहर निकल रहा है, तो V1 का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा अपना, वो क्या आएगा अपना 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, है ना। ये पूरा अपना रूट के अंदर है और इस रूट के साथ इनटू में है अपना A2 का स्क्वायर। ये A2 का स्क्वायर नहीं, सॉरी A2 है, क्योंकि A2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना रूट से। समझ आई यहाँ तक बात। तो जो अपना V1 है उसकी वैल्यू अपने को इस एरिया आ गई। तो हमने क्या करा, बर्नौली थ्योरम का यूज़ करके एरिया की मदद से वेलोसिटी निकाल ली। ये तो हमको करना था, ठीक है ना, ये बात समझ में। तो इसको थोड़ा अपन लिखते हैं, हमारा V1 की वैल्यू क्या ही हमारी, V1 बराबर आया अपना 2GH अपॉन एरिया 1 का स्क्वायर माइनस एरिया 2 का स्क्वायर, यही था ना। इसके रूट में है ये, ठीक है, ये रूट में आ गया। इस रूट के साथ अपना मल्टीप्लाई में है A2 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब ये वाली जो टर्म है अपनी, ये वाली इतनी जो टर्म है, इसको अपन बोलते हैं CV, यानी कि कांस्टेंट रहता है अपने, या कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर बोलते हैं इसको। अपन क्या बोलते हैं अपन, कोएफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट रहता है अपना वेंचुरीमीटर का, जो कि सबके लिए कांस्टेंट रहता है। अलग अलग वेंचुरीमीटर का अलग अलग होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेंचुरीमीटर्स। अलग अलग वेंचुरीमीटर के लिए अलग रहता है। कुल मिलाकर के एरिया का ही रेशो है, एक जगह के एरिया का और दूसरी जगह के एरिया का ही रेशो है कुल मिलाकर के। तो यहाँ से V1 अपन ऐसे लिख सकते हैं, √2GH और इनटू में CV, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर। उसी तरीके से V2 भी अपन निकाल लेंगे, 2GH अपॉन यहाँ पे कोएफिशिएंट CV का। अच्छा, V2 अपन थोड़ा इस तरीके से, ये तो कोफिशिएंट रहेगा जो अलग अलग वेंचुरीमीटर का अलग रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर अपन V2 निकालें तो उसकी वैल्यू कैसे आएगा वो, है ना, इसके हिसाब से V1 के हिसाब से तो आएगा अपना 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। और पहले वहाँ पे ये रूट में था, पहले यहाँ पे A2 मल्टीप्लाई में हो रहा था, यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था अपने को वेलोसिटी अगर मिल गई, जो रेट वाला फॉर्मूला था अपना, इसमें अपन एरिया तो अपने को पता था, यहाँ पे वेलोसिटी भी रख देंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी अपनी रेट आ गई, तो खेल खत्म। यही तो मेजर करना था अपने को, वेलोसिटी यहाँ से मिल गई अपने को। तो यही था अपना वेंचुरीमीटर, समझ आ गया होगा आप लोगों को।